ऐसे पौधे हर कोई चाहता है जिसे एक बार लाकर अपने गार्डन में ऐड करें और ये पौधे सदा के लिए घर में बने रहें। यानी कि बार बार पौधों को खरीदने से, लगाने से, उखाड़ने से अगर आप बचना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी पक्के फूलों वाले पौधे जो पूरा साल ज़बरदस्त फ्लावरिंग करते हैं। और अभी इस टाइम जनवरी भी ऑलमोस्ट बीत चुका हुआ है, धीरे धीरे मौसम में भी थोड़ा सुधार हो रहा है, तो आप नेक्स्ट इन पौधों को खरीद कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है केलनकोई प्लांट, और ये केलनकोई विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। और जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन और वेरीगेटेड वैरायटी है, और ये मोस्ट हार्डी वैरायटी होती है विंटर की, जो समर में आसानी से सेव हो जाती है। और एक बार विंटर में जब इसके फूल खिलते हैं तो फ्रेंड्स ये लॉन्ग टाइम तक, यानी कि अप्रैल मई तक इसके जो फूल हैं वो बने रहते हैं अपने पौधों पर। और बेस्ट पार्ट ये है कि कटिंग से आसानी से आप इनके नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा 25-30 रुपए तक इसका पौधा भी आसानी से मिल जाता है। मोस्ट हार्डी वैरायटी है, रफ टफ आप इन पौधों को ग्रो करें। एंड इसकी जो अदर वेराइटीज़ होती है फ्रेंड्स, जो हाइब्रिड वेराइटी रहती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है और थोड़ी सी कॉस्टली भी मिलती है, यानी कि 100-150 रुपए तक वो वेराइटी आपको मिल जाएगी। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको इस टाइम पर नर्सरी में मिल जाएंगे। और अगर थोड़ी सी एफर्ट आप करें तो इन पौधों को समर में भी आसानी से सेव किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस पौधे की वाटर की जो नेसेसिटी होती है वो भी कम रहती है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने गार्डन में ऐसे फूलों वाले पौधे चाहते हैं जिन्हें बस एक बार खरीदना पड़े और ना बार बार लगाना पड़े, ना उखाड़ना पड़े, तो ऐसे में आप अज़ेलिया फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, और वैसे तो इसके फूल जो हैं वो विंटर में खिलते हैं, लेकिन एक बार जब इसके फूल खिलते हैं तो महीना 2 महीने इसके जो फूल हैं वो खिलते रहते हैं। अगर आपके गार्डन में कम धूप आती है तो ऐसे में आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इसकी भी रंग बिरंगे फूलों वाली वेराइटीज़ आप नर्सरी से 60-70 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में लगाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, हमारे जे में अभी धूप भी नहीं खिली, उस कंडीशन में भी इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावरिंग जो है वो हो रही है, और देख ही सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन, और इसमें आप देख ही सकते हैं ऑरेंज कलर के फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, और ये भी बहुत ही बेस्ट प्लांट है। और इस टाइम पर भी इनका ग्रोइंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, और एक बार जब इस वाइन के ऊपर फूल खिलते हैं तो महीना 2 महीने तक जो वो खिलते रहते हैं। इसे ज़मीन में अगर आप लगा देते हैं तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही जल्दी जो है वो फास्टली फैलता चला जाता है। मोस्टली इसे लोग प्राइवेसी के लिए लगाते हैं, या फिर ज़मीन पे लगाकर किसी भी वॉल को कवर करने के लिए लगा दिया जाता है, और बहुत ही तेज़ी से ये वाइन जो है वो फैलती है। आप इसे चाहें तो किसी भी बड़े वाले गमले में भी इनके फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगा सकते हो, किसी भी वॉल पर चढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग होती है, और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे बस एक बार लगाया जा सकता है, तो और बार बार इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम टू टाइम अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ऐसे में इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, इसे भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप मधुकामनी फ्लावरिंग प्लांट को भी आप इस टाइम पर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। जनवरी जो है वो मोस्टली बीत चुका हुआ है और अभी राइट टाइम है। अगर आपके पास इनके पौधे रखे हुए हैं तो आप इस टाइम पर इन पौधों को फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। मधुकामनी का जो फूलों वाला पौधा होता है वो साल में 3 से 4 बार जो है वो फ्लावरिंग करता रहता है। गुच्छों में इसमें फूल आते हैं, इसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, और फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। चाहे आप इसे ज़मीन में लगाएं, चाहे आप इसे किसी भी पॉट में लगाएं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़मीन में तो ये बहुत बड़ा ट्री भी बन जाता है, लेकिन ये पौधे बहुत आइडियल प्लांट होते हैं, किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं, और जितनी भी आप इसमें प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं उतनी ही इसमें साइड ब्रांचेस निकलती है। जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस होती हैं समझिए उतनी ही ज़्यादा इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग। तो ये भी हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टाइम नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिन्हें बार बार लगाना ना पड़े तो आप हमेलिया फ्लावरिंग प्लांट को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे फायर बुश प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसमें छोटे छोटे फायर क्रैकर के समान इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, और इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसे एज ए हेज के रूप में भी ग्रो किया जाता है। मोस्टली पार्क वगैरह एरिया में आपने देखे होंगे इन्हें हेज के रूप में ग्रो किया जाता है। तो आप चाहें तो इन फूलों वाले पौधों को भी लगा सकते हैं। पूरा साल ये पौधे भी रुक रुक कर फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। गुच्छों में इसमें फूल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं।
फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पेंटास फ्लावरिंग प्लांट। ये भी बेहद ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये पौधा अगर आपने अपने गार्डन में ऐड नहीं करा है तो आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में ऐड करें। इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। तो आप ये पौधा बहुत ही मिनिमम प्राइस में 100-150 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और इसके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो आप इसे अकॉर्डिंग टू प्लांट्स के साइज़ के साथ आप इसे पॉट्स जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं और इसको प्रूनिंग द्वारा आप इसकी शेप को मेंटेन भी कर सकते हैं। जितनी आप इस पौधे की प्रूनिंग वगैरह करेंगे उसमें उतनी ही ये पौधा साइड ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा और उतने ही ज़्यादा नंबरिंग ऑफ फ्लावर्स भी इसमें आते रहेंगे। इसकी फ्लावरिंग के लिए आप इसे 3 से 4 घंटे की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं, बट गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई चला जाता है तो उस टाइम पर आप इसे शेड में रख सकते हैं। तो ये पौधा भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कंटिन्यूसली जो है वो फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आपको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करना चाहिए वो है हमारा मुसंदा फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो पूरा साल फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। और अगर आपके पास इनके प्लांट्स रखे हुए हैं तो इस टाइम पर आप इनको भी फूलों के लिए रेडी कर सकते हैं। और इनके पौधे नर्सरी में भी आपको बहुत ही आसानी से 80 से 100 रुपये तक मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इन्हें ज़मीन में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें पॉट में भी लगा सकते हैं। इनमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। जब एक बार इनके फूल इनके पौधों पर खिलते हैं तो लॉन्ग टाइम तक इनके फूल जो हैं इनके पौधों पर बने रहते हैं। और ज़मीन में ये पौधे जो हैं वो ट्री का रूप ले लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें पॉट में भी लगा सकते हैं। जब भी आप इन्हें पॉट में लगाना चाहें तो इसे वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं और इसके लिए 15 से 16 इंच का पॉट जो है वो कम से कम होना चाहिए, तभी आप इन पौधों से ज़बरदस्त फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। और टाइम टू टाइम अगर आप इनको बोन मील देते रहेंगे तो इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छे से चलेगी और ये पौधे पूरा साल ज़बरदस्त फ्लावरिंग करेंगे। तो ये भी बेस्ट प्लांट है, नर्सरी में आसानी से मिनिमम प्राइस में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप देख रहे हैं जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए वो है इक्ज़ोरा का फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप 150-200 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग वेराइटी भी होती है, डवार वेराइटी भी होती है। रंग बिरंगे फूल देने के अलावा फ्रेंड्स इनके जो फूल होते हैं गुच्छों में आते हैं, काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। तो ये प्लांट भी आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। और इन पौधों पर थोड़ी सी इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम रहती है या सम टाइम ये पौधे इनकी लीव्स जो होती हैं वो येलो होकर गिरने लग जाती हैं। तो ऐसे में इन पौधों को हेल्दी रखने के लिए आप इसमें एप्सम साल्ट जो है वो ड्राई फॉर्म में इनकी मिट्टी में भी 1 चम्मच दे सकते हैं या फिर उनका स्प्रे जो है वो इनके पत्तों पर आप कर सकते हैं। इसमें इनके पत्तों में बहुत ही गजब की चमक आएगी और ये पौधे बहुत हैवी फ्लावरिंग भी करेंगे। तो ये प्लांट भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे 4 से 5 घंटे की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप बोगनवेल को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, जनवरी का मंथ चल रहा है और इस टाइम पर भी इन पौधों पर बहुत ही हैवी फ्लावरिंग हो रही है, उस कंडीशन में जबकि हमारे J&K में बड़ी एक्सट्रीम ठंड भी होती है। तो ऐसे में भी ये पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, तो इन्हें भी आप इस टाइम पर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और इसे एज ए वाइन, एज ए बुश के रूप में ग्रो किया जाता है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इसकी बहुत सारी हाइब्रिड वाली वेराइटी, चाइनीज़ वाली वेराइटी मिलती है जिसे आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। उसका बोनसाई भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप चाहें तो इसे वाइन के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हैवी इसमें जो है वो ब्लूमिंग होती रहती है। समर में भी ये पौधे बहुत ज़बरदस्त ब्लूमिंग करते हैं उस हार्ड कंडीशन में जब एक्सट्रीम टेम्परेचर चला जाता है। और ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। और इसके अलावा अगर 2 से 3 दिन तक भी आप इन पौधों को पानी ना दें उस हार्ड कंडीशन में भी ये पौधे अच्छे से सर्वाइव हो जाते हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ये नर्सरी में भी बहुत आसानी से 100-125 रुपये तक आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप मधुमालती, जिसे रंगून क्रीपर कहा जाता है, जिसे झुमका बेल कहा जाता है, ये भी लगा सकते हैं। और इसमें भी गुच्छों में फूल आते हैं और ये पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसकी भी बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ भी होती हैं जिन्हें गमले में लगाकर भी आप बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। और ये एज ए वाइन के रूप में अगर आप चाहें तो इसे वॉल पे भी चढ़ा सकते हैं। और इसके फूल कितने दिनों तक जो है इनके पौधों पर बने रहते हैं। तो ये
पौधे भी बेहद ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जिन्हें आप एक बार लगाएं तो ये पौधे साल के 12 महीने 365 दिन अच्छी खासी फ्लावरिंग करते रहते हैं। ज़मीन में इन पौधों को बड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो अच्छी वेल ड्रेन रिच फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी में लगाएं, और फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे 5 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पर लगा सकते हैं, और कोशिश करें इनकी जो मिट्टी है वो हरदम मॉइस्ट रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, हैवी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप हिबिस्कस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, और देसी वाले में रेड फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो कॉमन वेराइटी होती है, और इसके जो फूल होते हैं वो देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं। और आजकल इसमें हाइब्रिड वेराइटी भी मिलने लगी है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप सिंगल पेटल डबल पेटल में आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसे आप चाहे पॉट में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं, ये पौधे पूरा साल बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते रहते हैं, और इनमें समटाइम इन्फ्रेस्टेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो टाइम टू टाइम आप इनमें जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो करते रहें, तो इससे ये पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी, और इसकी भी फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे फुली सनी एरिया में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कम जगह है और अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे पॉट में ऐसे पौधे लगाए जाएं जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है वो कर सके, ऐसे में आप बेबी सनरोज़ प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये एक सक्युलेंट टाइप का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं, और ये पौधे बहुत मिनिमम प्राइस में 40-50 रुपये तक लाकर आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें ग्रीन एंड वेरीगेटेड वेराइटी भी होती है, और इन पौधों के फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं, और सकुलेंट होने की वजह से आप वाटर इन पौधों को तभी ऑफर करें जब इनकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाए। तो ये भी एक परमानेंट मोस्ट हार्डी फ्लावरिंग प्लांट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चांदनी फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक परमानेंट और हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी गुच्छों में फूल आते हैं, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। और चांदनी में सिंगल पेटल डबल पेटल फ्लावरिंग प्लांट आपको नर्सरी में बहुत मिनिमम प्राइस में भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा इसमें और भी ड्वार वेराइटी भी आपको मिल जाएगी, जिसे आप गमले में लगाकर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। रेनी सीजन में आप इन पौधों को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी मोस्ट हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपने ये पौधे अपने गार्डन में ऐड नहीं करे हैं तो आप इन्हें ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। हार्डी और हैवी फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप कॉक्सकॉम फ्लावरिंग प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये एक ऐसा फूलों वाला पौधा है जिसे सिर्फ एक बार अपने गार्डन में ऐड करना होता है, फिर ये पौधे जहाँ जहाँ इसके जो बीज गिरते हैं वहीं वहीं ये पौधा अपने आप सेल्फ प्लांटिंग करता रहता है। यानी कि एक बार अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये सर्दी हो गर्मी हो ये पौधे बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं। बहुत ही मिनिमम केयर में ये चलने वाले प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, और ये पौधे बहुत ही सस्ते में आपको नर्सरीज में मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। पूरा साल फ्लावरिंग देने वालों में से पेरीविंकल फ्लावरिंग प्लांट को भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, जिसे विंका कहा जाता है। और जो वैरायटी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसकी देसी वाली वैरायटी है, जिसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें अदर जो वैरायटी होती है फ्रेंड्स वो हाइब्रिड वैरायटी होती है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप 15 से 20 रुपये तक लाकर भी इस टाइम पर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है, और पूरा साल ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। मोस्ट हार्डी वैरायटी होती है। फुली सनी एरिया में रखें, ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होते हैं। बीज से कटिंग से आसानी से आप इनके नए नए पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप येलो बेल्टिकोमा, जिसे पीली घंटी कहा जाता है, वो भी लगा सकते हैं। और चाहे तो आप इसे गमले में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं, ये पौधे भी गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं और इनके फूल काफ़ी टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। और अगर आपके पास इनके पौधे रखे हुए हैं तो नेक्स्ट आप इनके पौधों को भी फ्लावरिंग के लिए इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे बस एक ही बार ख़रीदना पड़ता है, तो बार बार इन पौधों को ख़रीदना नहीं पड़ता। ये पूरा साल लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे पक्के फूलों वाले पौधे शेयर करे हैं जिन्हें सिर्फ एक बार लगाना पड़ता है और ये पौधे सालों साल आपके गार्डन में लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।